स्वागत है आपका अपने चैनल एक मंत्रा पर। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स 2023-24, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देख ही लिया होगा एंड उसके बाद जो हमने चैप्टर के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाले हैं वो भी आप सबने देख ही लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं इसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, इसीलिए हम आपके लिए आगे और क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to kx² plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24, find the value of k। तो आपको इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। मींस सबसे पहले हम दो जीरोस के प्रोडक्ट और दो जीरोस के सम को कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस के बी बाई ए, माइनस के बी बाई ए मींस अब बी ए और सी कहां से आएगा, तो बी ए से निकालने के लिए सबसे पहले हम दिए हुए पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास k, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 4। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू हो गया आपके पास 4 माइनस के 4 अपॉन k। अल्फा बीटा होता है हमारा c बाई a, तो c की वैल्यू होगी हमारे पास 4 एंड a की वैल्यू है आपके पास k। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी हम किस बेस पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये तीनों ही क्या किसी प्रॉपर्टी में आ सकते हैं। तो ये तीनों आ सकते हैं एक प्रॉपर्टी में, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि -4 अपॉन k का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दिया गया 24 एंड 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 अपॉन k। तो चलिए अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, -4 का स्क्वायर होगा आपका 16, k स्क्वायर 24 प्लस 8 अपॉन k। तो चलिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 16 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं k, और यहाँ पर बन जाएगा आपका, जब यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर बन जाएगा 24k प्लस ऊपर हमारा 8 ही रहेगा, तो k से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे k 2 थे, k स्क्वायर था, तो सामने से 1 की कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 इज इक्वल टू k इंटू 24k प्लस 8, 16 इज इक्वल टू 24k स्क्वायर प्लस 8k, 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16। क्या ये गिवन पॉलिनोमियल, क्या ये गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड हो सकता है। अब हमें ये देखना है, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2, यस हो सकता है। हमने इस पॉलिनोमियल को 8 से डिवाइड किया है। अब हम इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने वाले हैं, 3 इंटू 2 इंटू करके 6 आएगा, माइनस करके 1 आएगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे आपके पास 3 माइनस 2 k माइनस 2, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2। अब हम यहाँ पे दो के पेयर बना लेंगे, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2, ये पेयर बन जाएगा। हम यहाँ पर कॉमन हमेशा मैक्सिमम लेना है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि हम हमेशा जब भी कॉमन लेंगे, चाहे वो रूट में भी आने लग जाए, तो जब भी हम कॉमन लेंगे तो मैक्सिमम लेंगे। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम कॉमन लिया है 3k स्क्वायर k प्लस 1 एंड यहाँ पर आएगा आपका -2 कॉमन k प्लस 1। और ये बात का ध्यान रखें कि ये दोनों ब्रैकेट बनेंगे, ये ब्रैकेट सेम बने। यहाँ पर k प्लस 1 है तो यहाँ पर भी k प्लस 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे दो जीरोज आ जाएंगे, 3k माइनस 2 और k प्लस k 1। यहाँ पर जो दो वैल्यूज आएंगी उनके लिए हम क्या करने वाले हैं, दोनों को जीरो के ऊपर लिख देंगे। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब जो दूसरा जीरो है k प्लस 1, k इज इक्वल टू -1 यहाँ से, तो हमारे यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी k की, जो पॉसिबल वैल्यू है दो, k इज इक्वल टू 2/3 एंड k इज इक्वल टू -1। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द
quadratic polynomial fx is equal to x square minus 5x plus k and alpha minus beta is equal to 1, we have to find the value of k. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि हम यहाँ पर सबसे पहले दो जीरो का सम और दो जीरोस का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो होगा आपके पास 1 और बी की वैल्यू होगी -5 और सी की वैल्यू होगी के। तो चलिए चलते हैं, हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, दिस मींस -5/1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी आपके पास 5 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसकी वैल्यू होगी आपके पास k/1, इट मींस के। तो यहाँ पर अब हम आइडेंटिटी रख सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उसी से रिलेटेड आइडेंटिटी को रखें। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को किस तरह से रखेंगे उसको देखते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए इस 2 अल्फा बीटा को एलएचएस में ले जाएंगे। -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह रखेंगे और ये -2 अल्फा बीटा एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर एक और आइडेंटिटी तैयार हो जाती है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये आपकी एक और आइडेंटिटी तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है आपके साथ 1, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों 5 का स्क्वायर एंड 4 अल्फा बीटा 4 into k। 1 is equal to 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4k। 24 5 को हम उधर ले आ सकते हैं, -4k is equal to -4k, -24 is equal to -4k, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे। 24 is equal to 4k एंड 4 से अगेन हम 6 कैंसिल कर देंगे, ये 24 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इस तरह से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के बेस्ड आइडेंटिटी को उसके ऊपर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to x square minus 8x plus k is 40, then find the value of k। अब की बार यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है जीरोस के स्क्वायर का सम। जीरोस का स्क्वायर, जीरोस कहाँ पर है तो सबसे पहले हमें जीरोस मानने पड़ेंगे। लेट टू जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो हमें दिया गया है इन दोनों जीरोस के स्क्वायर का सम। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 हमें गिवन है। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, हम उसके बाद निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। जैसे कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी की वैल्यू कितनी -8। तो यहाँ पर हम -8 रख सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 1 मानेंगे जब केवल एक्स स्क्वायर गिवन है, उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा इज इक्वल टू 8। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है k upon 1 इज इक्वल टू k। बच्चों अब हम चल सकते हैं आगे। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 8। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 40 एंड 2 into अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है k, 2 into k। 64 is equal to 40 plus 2k। अब हम 40 को एलएचएस में ले आ सकते हैं।
इज इक्वल टू 2k, 24 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If alpha and beta are the zeros of the polynomial ft is equal to t square minus 4t plus 3, we have to find the value of alpha की पावर 4 beta की पावर 3 plus alpha की पावर 3 beta की पावर 4। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए भी हम सबसे पहले alpha plus beta is equal to minus b by a, माइनस b की वैल्यू क्या होगी बच्चों? b की वैल्यू होगी -4, a की वैल्यू होगी 1 एंड c की वैल्यू होगी 3। तो यहाँ पर b की वैल्यू देते हैं -4/1। इट मींस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, और अल्फा प्लस बीटा हम कैलकुलेट करेंगे होगा हमारा c by a, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1। इट मींस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर कोई क्या प्रॉपर्टी लग सकती है। नहीं, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी, इसलिए हम यहाँ पर कॉमन लेकर सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो कॉमन आएगा अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 यहाँ पर कॉमन आएगा। अगर पहली टर्म में से देखेंगे तो अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 कॉमन आ रहा है, और दूसरी वाली टर्म में भी अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4 में से अल्फा 3 और बीटा 3 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा अल्फा, और जब इस टर्म में से हमने अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा बीटा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 को अल्फा बीटा की होल की पावर 3, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 3 की पावर 3 इनटू अल्फा बीटा की वैल्यू 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, तो 27 इनटू 4 इज इक्वल टू 108। तो ये वैल्यू होगी आपकी अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगले पार्ट में हम आने वाले पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड 2023-24 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उससे पहले बने रहिए हमारे साथ, और तब तक हमारे पहले के पार्ट जो डले हुए हैं चैप्टर 2 के या चैप्टर 1 के, वो सारे पार्ट जाकर देख लीजिए। उनसे हमारा आपके बोर्ड्स में कुछ भी नहीं आने वाला है। इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके आने वाले बोर्ड्स के लिए आपको सारा मटेरियल हम यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको करा सकें। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेरी पूछ सकते हैं, और बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।